70,000 प्लस मेन। एक टाइम हुआ करता था जब ट्यूटोरियल्स वीडियो टॉप प्रायोरिटी पे थी, लाइक हाउ टू ड्रेस अप ट्यूटोरियल, हाउ टू मेक योर हेयर ट्यूटोरियल, मेकअप ट्यूटोरियल। पर क्या कभी तुमने सोचा था कि एक ऐसा चैट ग्रुप निकलेगा जहाँ पे ट्यूटोरियल दिया जाएगा कि हाउ टू essay a woman, how to women, how to dox a woman, how to a woman। टेलीग्राम पे एक चैट रूम था जिसमें 70,000 प्लस मैन। यूजली जो हेडलाइंस है वो कुछ इस तरह की है कि 70,000 men create a chat room how to dox essay। एंड एक रूमर ओरिएंटेड रिपोर्ट आती है and उस पे एक जर्मन जर्नलिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है एंड वो इस पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सपोज करता है। The investigative unit of German broadcasters said journalists infiltrated several text group on Telegram with tens of thousands of users, including 1 to 73,000 members across the world that exchanged tips to how to drug a woman। पर्टिकुलर चैट ग्रुप में मेंस वुमेन्स की फोटोग्राफ उनकी कंसेंट्स के बिना उनकी वीडियोस एक्सचेंज करते थे। इसके साथ साथ लोकेशंस, उनकी लाइव लोकेशंस भी एक्सचेंज की जाती थी एंड उन वुमेन्स को कुछ नहीं पता होता था। एंड इसके साथ साथ वो लोग प्लान बनाते थे एंड ट्यूटोरियल देते थे कि किस तरह से वुमेन्स को लाइक ड्रग, एक दूसरे को उकसाते भी थे कि तू ये करके दिखा, तू ये करके दिखा, तूने ये नहीं किया, तुझे ये ट्राई करना चाहिए। 41 मिनट की रिपोर्ट में जर्मन जर्नलिस्ट ने ये सब कुछ दिखाया कि एक्चुअली उस जो चैट ग्रुप में वो क्या क्या होता था। लाइक उसने पूरा एक्सपोज किया इस चैट ग्रुप को कि किस तरह से वर्क करता था और किस तरह से वुमेन्स के कंसेंट के बिना उसमें चीज़ें एक्सचेंज होती थी और क्या क्या उसमें किस तरह से माइंडसेट से बात की जाती थी। तो बेसिकली जो इन सब लोगों का 70,000 प्लस मेन का माइंडसेट था वो ये था कि हाउ टू बेसिकली फनी और सैडेस्ट पार्ट इज कि ये सिर्फ रैंडम वुमेन्स के लिए नहीं था, ये लाइक अपनी ही डॉटर, मदर, सिस्टर, कजन्स, उनको लेके उनके थॉट्स थे, उनकी फोटोग्राफ एक्सचेंज हो रही थी। लाइक हम सभी के दिमाग में एक चीज़ है कि हम अपने घर में सबसे ज़्यादा सेफ है, लाइक अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ हम सबसे ज़्यादा सेफ हैं। बट जब इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और डिस्कस्टिंग था कि वो जितने भी लोग थे वो अपने रिलेटिव्स, वीमेंस या फीमेल पर्सन जो भी है, उनकी कलीग्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके मदर हैं या डॉटर हैं या सिस्टर हैं, उन सब की फ़ोटोज़ इस तरह से एक्सचेंज कर रहे थे और मजाक बना रहे थे और ब्रैग कर रहे थे और लाइक ट्यूटोरियल्स दे रहे थे और टिप्स दे रहे थे कि बेसिकली उन्हें किस तरह से क्या क्या करना चाहिए। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और कुछ नंबर्स तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, सिर्फ 70,000 हैं, ये नंबर्स 2 लाख से अबव भी हैं। दिस वन इज द जर्मन केस, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सिर्फ जर्मनी के लोग इन्वॉल्व हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चैट ग्रुप में लोग थे और उसके मेंबर्स थे। अब हम दूसरे केस पे चलते हैं। एक और केस है गाइस, ये पर्टिकुलरली इस जर्मन टेलीग्राम पेज से नहीं जुड़ा हुआ है बट ये सेपरेट केस है। देयर इज अ गाय नेम डोमिनिक एंड आई थिंक जिजेल और डोमिनिक का केस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ऑल ओवर द इंटरनेट। तो जिजेल डोमिनिक की वाइफ है एंड डोमिनिक एक पर्टिकुलरली यू कैन से दैट चैट ग्रुप में इन्वॉल्व था या मेंस के ग्रुप में इन्वॉल्व था, जहाँ पे वो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको अपने घर बुलाता था रात में और जिजेल को उस टाइम पे ड्रग दिया होता था एंड उसको पता नहीं वो ड्रग में है, वो सो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो सो रही है, बट वो हर एक टाइम उस ग्रुप से लोगों को बुलाता था एंड वो जिजेल के साथ। तुम किस पे भरोसा करोगे, हस्बैंड पे? एंड फिर इस तरह के केसेस आ जाते हैं। डोमिनिक और जिजेल के केसेस में 50 प्लस मैन के ऊपर चार्जेस हैं जिजेल के साथ ऐसे करने के लिए। और इस पर्टिकुलर केस में डोमिनिक ने सिर्फ अपनी वाइफ ही नहीं, अपनी बेटी की, अपनी बहू की, सबकी वीडियोस, फोटोज एक पर्टिकुलरली फोल्डर में रखी हुई थी। जिजेल की इंटायर लाइफ उसे पता ही नहीं उसके साथ क्या होता रहा। उसके अकॉर्डिंग उसकी एक हैप्पी लाइफ है, एक हैप्पी फैमिली है, बट रात होते ही चीज़ें चेंज। बाय द वे राइट नाउ जो डोमिनिक है उसको 20 ईयर का प्रिजन मिला है जिसेल के साथ ये सब कुछ करने के लिए। I don't think so 20-year prison is enough what he did to his wife. This particular news is from China। 2025 में एक horrific स्कैंडल सामने आता है जिसमें एक टेलीग्राम ग्रुप है, अगेन एक टेलीग्राम ग्रुप बनता है जिसका नाम रखा गया है मास पर्क ट्री होल फोरम। इस पर्टिकुलर चैट रूम में है 1 लाख प्लस मेंबर्स।
और वो लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर स्पाई कैमरा फुटेज को एक्सचेंज किया जाता था वुमेन्स और चिल्ड्रंस की, उनके कंसेंट के बिना। और ये घर की वीडियोस है, लाइक नॉर्मल यूजली आपके घर में कैमरास लगे हैं, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे घर के जो कैमरास की वीडियो है वो कहाँ जा रही है। 1 लाख प्लस मेंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट चाइनीज। स्कैंडल चाइना का है। दिस इज सो डिस्कस्टिंग। एंड इसके बाद फिर वही क्वेश्चन आता है कि किस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। लाइक तुम अपने हस्बैंड के साथ सेफ नहीं हो, तुम अपने घर में सेफ नहीं हो, तो फिर कहाँ सेफ हो। वन मोर केस, ये जो केस है ये कोरिया में निकल के आया था। ये जो केस है ये 2024 का है, ये डीप फेक वीडियो से रिलेटेड है। कोरिया में अगेन टेलीग्राम के अंदर एक चैट रूम बनता है। इस चैट रूम में तो बहुत सारे लोग हैं, लाइक आई थिंक 2 लाख प्लस पीपल। और ये जो चैट रूम था ये बेसिकली फन के लिए बनाया था। तुम किसी की भी पर्टिकुलरली इमेज भेजो और तुम जैसा चाहते हो उस इमेज को टर्न आउट करवा सकते हो, लाइक कुछ भी। बट बदलते बदलते ये इतना बदल गया कि ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर चैट रूम में जस्ट फॉर फन बहुत सारे यंग कॉलेज स्टूडेंट्स और यू कैन से दैट अडल्ट एज या मिडिल एज, सब तरह के जो विमेंस थे वो बेसिकली क्या करते थे, अपने फ्रेंड्स की फोटो भेज के बोलते थे इसका डीप फेक बना दे, और फिर उसका जस्ट फॉर फन स्टार्ट हुआ था। बट ये फन बहुत स्केरी हो गया। फ्री में नहीं बनती थी, पैसे में बनती थी बाय द वे। रूम में लड़कियों की जो वीडियोस फिर थी और फोटोज थी, वो पहले डीप फेक फन के लिए की जा रही थी, और फिर वो लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए डीप फेक वीडियोस आने लगी, और उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो डीप फेक कर करके उनको भेज के उन्हें ब्लैकमेल किया गया, उनसे पैसे मांगे गए, और उनकी लोकेशंस तक इन ग्रुप्स में सेंड की गई। एंड बहुत सारे रिपोर्ट्स आई कोरिया के अंदर कॉलेज स्टूडेंट्स की। एंड उसके बाद वो अगर पुलिस के पास जा रहे हैं तो फिर एक क्वेश्चन आ जा रहा है कि हम टेलीग्राम को नहीं कर सकते हैं ट्रैक, टेलीग्राम ट्रैकेबल नहीं है, हम तुम्हारी इसमें कोई हेल्प ही नहीं कर सकते। like this is so scary, so many women suffer just for fun sake। ये केस बहुत ज़्यादा वाइड हो गया था क्योंकि इसमें बहुत सारी वुमेन्स को ब्लैकमेल किया गया था। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं भी हूँ, मेरे पास किसी ने मेरी फ़ोटो भेजी एंड इस तरह से डीप फेक करके मेरी फ़ोटो भेजता है, उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि तुम यहाँ रहती हो, व्हाट कैन आई डू। लाइक मेरे लिए तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब कैसे और क्या हो गया, ऑल ऑफ सडन मेरी लोकेशन पता है इसको, मेरे घर का पता है इसको, मैं कहाँ पढ़ाती हूँ इसको ये पता है, मैं क्या काम करती हूँ इसको ये पता है, मेरी वीडियोस फोटोज ऐसे इसके पास कैसे चली गई। जो फन से चीज़ें स्टार्ट हुई थी वो एआई जनरेटेड डीप फेक पोर्न, एंड ओनली उनके जो टारगेट्स थे वो वुमेन्स थे। एंड इनमें सिर्फ ये शामिल नहीं है कि रैंडम वुमेन्स, ये सब आपस में एक दूसरे को जानते थे। लाइक एक भाई अपनी बहन की भेज रहा है, एक कलीग अपनी दूसरी फ्रेंड की भेज रहा है, एक नॉर्मल बेस्ट फ्रेंड अपनी फ्रेंड की भेज रहा है, किसी को किसी से जलन हो जा रही है उस ग्रुप में जाके वो उसकी फोटोज देख के उसका डीप फेक बनवा के, ऐसी ऐसी चीजें हुई। कॉमन क्या है इन सब चैट ग्रुप में, टारगेटिंग वुमेन्स। लाइक हमें पता भी नहीं, हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया और हम एक नॉर्मल चैट ग्रुप में जाके टारगेट हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिफाई हो रही है एंड ट्यूटोरियल दिए जा रहे हैं कि ये तो सिर्फ वो है जो कि सामने आया है। ऐसे हजार चैट ग्रुप होंगे या डिस्कोर्ड्स होंगे जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती होंगी। सभी चैट ग्रुप के अकॉर्डिंग कितना नॉर्मलाइज है कि वुमेन्स को किस तरह से इन सब केसेस के बाद टेलीग्राम इज एक्चुअली नोन फॉर डॉक्सिंग एंड harassing and targeting। like 1 lakh members China, 2,20,000 something Korea case, 70,000 plus members जर्मन केस। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने सारे लोग हैं जो सेम टाइप ऑफ मेंटालिटी रखते हैं कि जो पर्टिकुलरली विमेंस हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। ये सब कुछ मोस्टली टेलीग्राम पे क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी जो पर्टिकुलर प्राइवेसी है टेलीग्राम की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। उसके जो मैसेज हैं उनको इतनी ईजिली ट्रैक नहीं किया जा सकता, और ना ही टेलीग्राम ने इस तरह की कोई अथॉरिटी दी है। बट आई मीन दिस इज वेरी स्केरी कि नॉर्मली हम अपने घर में बैठे हैं लेकिन एक चैट ग्रुप बन चुका है जिसमें हमारे बारे में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं। इस टाइप के केसेस लाइक बताते हैं कि तुम नॉर्मल लाइफ जी लो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं, तुमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, पर इट डज नॉट मीन कि तुम सेफ हो। इट डज नॉट मीन तुम सेफ हो। आई नो फिर वही बात आती है कि सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड, बट टारगेट मोस्ट ऑफ द टाइम विमेंस ही हैं इन सब के सब चैट ग्रुप की। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बी सेफ, स्टे हेल्दी, एंड अगर तुम में से किसी के साथ ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है तो please report, file a report. You're not safe.